हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर लाए हैं सुनो, समझो और करो। यहाँ पर हम बताएंगे प्रेत आत्माओं से छुटकारा की कहानी। तो इस वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसे घटना या दुर्घटना जो भी कहें, यह मेरे साथ 1956 ईस्वी में घटित हुई थी। हुआ यूं ही कि हठात मेरे घर पर ईंट पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। यह घटना रोज रात्रि 9 बजे होती थी। मैं विज्ञान का शिक्षक भूत प्रेत के अस्तित्व पर यकीन नहीं करता था, अतः इसे शरारती तत्वों का उपद्रव समझकर मैंने मकान के चारों तरफ चौकसी एवं प्रकाश की व्यवस्था कर दी। पर कुछ लाभ नहीं हुआ और ईंट पत्थरों की बरसात होती रही। हार कर पंडितों से सलाह ली। उन्होंने महामृत्युंजय जाप का सुझाव दिया, परंतु जब वे जप करते थे उनके आगे ही मानव मल गिर गया और बाकी उपद्रव बदस्तूर जारी रहा। ठीक है। आश्चर्य यह है कि यह नियत समय पर ही होता रहा। इसके बाद हताशा से ग्रसित होकर ओझा गुणी का सहारा लिया, पर राहत नहीं मिली, बल्कि अब मेरी पत्नी को मानवकार आकृति भी दिखने लगी, जिससे मेरी पत्नी भयभीत हो गई। मैंने उन्हें धड़ास बंधाया और कहीं से सुनी हुई एक तरकीब अपनाई। लंबी सुई में धागा पिरोकर उन्हें इस हिदायत के साथ दिया कि जब वह आकृति दिखाई दे, इस सुई को उसके कपड़े में लगा दे। उन्होंने वैसा ही किया। मैं भी साथ ही था। धागे का पुलिंदा घूमने लगा और वह आकृति भागने लगी। जब पुलिंदे का घूमना बंद हुआ, हम धागे का अनुसरण करते आगे बढ़ने लगे। घर से थोड़ी दूर पर सुई मिली, जो लंबवत खड़ी थी एवं उसकी नोक में एक सिप का छोटा टुकड़ा फंसा था। मैंने उस सिप के टुकड़े को निकालकर आग में जला दिया। इसके बाद करीब 14 दिनों तक कोई घटना नहीं घटी। मैंने चैन की सांस ली, परंतु 14 दिनों के बाद अब यह विपदा नए रूप में प्रकट हुई। अब ईंट पत्थर की बरसात तो नहीं होती थी, बस आकृति के प्रकट होने से पूर्व करीब 10 मिनट तक जले मांस की दुर्गंध आती थी। फिर आकृति प्रकट हो जाती थी। चूंकि हमने उससे राहत पाने की विधि ढूंढ ली थी, अतः पुनः उसी सुई वाली विधि का प्रयोग शुरू कर दिया। अब उस सुई की नोक पर प्राप्त सीप के टुकड़े को नष्ट करने के लिए अपनी प्रयोगशाला में से अम्लराज बनाकर उसमें डाल देता था, जिससे वह सीप कुछ ही देर में गैस बनकर विलुप्त हो जाती और मैं एक सप्ताह तक उपद्रव से मुक्त हो जाता। इस तरह करीब 6 महीने तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद एक दिन जब मेरी पत्नी मुझे नाश्ते के लिए दही चूड़ा देकर उस पर चीनी डाल रही थी कि हठात मेरे आगे तो 2 10 के नोट दो 10 के नोट गिर पड़े। मैंने उन्हें उठाकर कल्याण पत्रिका के पन्नों के बीच रख दिया। कुछ समय बाद देखा तो नोट गायब थे। पुनः शाम के 4 बजे मेरे आगे 10 के पुराने नोट गिरे। उसे उठाकर उसी समय मजदूरी लेने आए मजदूरों को दे दिया। इसी तरह असमंजस तथा ऊहपोह के बीच समय गुजरता रहा। हाँ, इसी बीच एक जार में करीब 4 किलो चीनी भरी मिली तथा दूसरे दिन एक दूसरे जार में बीड़ी के करीब 400 टुकड़े भरे मिले। रात को सोते समय पत्नी दीवार की तरफ और मैं बाहर की तरफ सोता, चूँकि उस उपद्रव में कुछ कमी आ गई थी और लड़ने की युक्ति भी मिल गई थी, अतः कुछ निश्चिंत सा हो गया था। परंतु एक रात सुप्तावस्था में ही उस दुष्ट छाया ने मेरी पत्नी को उठाकर
मेरे ऊपर से होते हुए पलंग के नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। मैं उठकर पत्नी जो बेहोश थी उसे होश में लाने की चेष्टा करने लगा, परंतु उसे होश नहीं आया। तब मैंने रामायण पाठ करना शुरू कर दिया। मूर्छित अवस्था में ही पत्नी के मुंह से निकला, मैंने बहुत रामायण पढ़ी है। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। बेहोशी में ही पत्नी बोली, इसे पढ़ना बंद करो, मुझे दुर्गंध लग रही है। मैंने पाठ बंद कर दिया। कुछ देर बाद पत्नी होश में आ गई। अब मुझे एक दूसरा हथियार भी मिल गया था, पर मैंने सोचा इस तरह कितने दिनों तक मुकाबला करता रहूँगा। यही सोचकर एक पहुँचे हुए साधु मौनी बाबा के पास गया, जो ज़मीन के अंदर एक खोह बनाकर रहते थे। मैंने खोह में जाकर उन्हें अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे सांसारिक बातों से क्या लेना देना। इस पर मेरा प्रति प्रश्न था कि तो हम सांसारिक जीव कहाँ जाएं? इस पर उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को जिन ने पकड़ लिया है। अब आप एक सूअर ले आइए और उसे घर में बांध रखिए। सूअर की आवाज़ से जिन भाग जाएगा। मौनी बाबा से परामर्श लेकर मैं घर लौटा। जैसे ही घर में प्रवेश करने लगा, चौखट के पास ही करीब एक सूखा मानव मल गिरा। सूअर के रखने पर भी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई। मैंने सूअर एक डोम को दे दिया। इसी तरह एक रात वह जिन्न मेरी पत्नी के पांव पकड़कर खींचने लगा। मैंने पत्नी के दोनों हाथ पकड़ लिए। थोड़ी देर की इस खींचातान के बाद मैं आंगन में खाट बिछाकर सो गया। पत्नी भी साथ ही सोई थी। हठात उस जिन ने खाट उलट दी। अब मैंने सोचा इससे मुक्ति के लिए कुछ और करना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में सुबह के 9 बज गए। इसी समय मेरी मुलाकात एक ग्रामीण बुजुर्ग से हुई। उन्होंने कहा, अगर बाबा ने चाहा होता तो मुक्ति मिल जाती। खैर, अब आप तिमाई विषहर देवी मंदिर, जो बांसवाड़ा स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जाइए। मैं दूसरे ही दिन समस्तीपुर जाकर सुबह गाड़ी पकड़कर बछवाड़ा गया। वहां उतरकर पत्नी के साथ पैदल ही रेल लाइन के किनारे किनारे मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। सहसा मैंने देखा रेल लाइन के किनारे मेरे साथ साथ एक पत्थर का टुकड़ा भी लुढ़कते हुए चल रहा है। जगह सुनसान थी, अतः किसी के द्वारा पत्थर फेंकने की संभवता भी नहीं थी। लुढ़कने लगता मैंने जब पत्नी का ध्यान इस तरफ दिलाया तो वे बोली, वह जिन तो साथ साथ चल रहा है। खैर, किसी तरह दोपहर को हम तिमाई विषहर देवी मंदिर पहुंचे। वहां मेरी मुलाकात उजियारपुर गांव के एक व्यक्ति से हुई। वह भी मंदिर में अपनी फरियाद लेकर आया था। उसने बताया कि पुजारी बहुत सिद्ध पुरुष हैं और इससे पहले वह इनके पास आकर अपनी मुराद पा चुका है। एक मुकदमे के सिलसिले में उसने खर्च के साथ जीत की भविष्यवाणी की थी, जो सत्य सिद्ध हुई। वह आपको आपकी मुसीबत से छुटकारा अवश्य दिलाएगा। इसी बीच पुजारी से भी भेंट हुई और उसने आश्वासन दिया कि मुक्ति मिल जाएगी। वह व्यक्ति चला गया, परंतु मैं पुजारी के पास ही रुक गया। उस दिन मंदिर टेक लगाना था। जून का महीना था। शाम के 5 बजते बजते काफ़ी बड़ी संख्या में पीड़ित व्यक्ति मुक्ति के लिए आकुल को इकट्ठा हो गए थे। पुजारी आराधना करने लगा। शाम 7:30 बजे वह मंच से नीचे उतरा। तो इस कहानी को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे और भी है, तो इसके आगे जिसको सुनने होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।